देख सकते हैं लोगों की भीड़, उनके समर्थकों का जमावड़ा यहाँ पे किस तरह से है। हमारे साथ एक समर्थक हैं जो बताना चाहेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। सरकार से नाराजगी काफी है लोगों में कि सरकार बहन बेटियों की बात नहीं सुन रही। वो बेटियां जो देश को समय समय पर गौरवान्वित करती आई हैं, देश के लिए सोना जीतती आई हैं, तमगे जीते हैं उन्होंने, हमें हर पल खुशी मनाने का मौका दिया है उन बेटियों ने। और आज वो बेटियां क्यों इस तरह से दरी बिछाकर धरने पर बैठी हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार क्या सुन नहीं रही है, सुनना नहीं चाह रही है, ये क्यों हो रहा है? मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भाजपा जो पार्टी है, ये दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी, गरीब विरोधी और बहन बेटियों को विरोध करने वाली और अपमान करने वाली कोई पार्टी है इस देश में तो बीजेपी वाली पार्टी है। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ। किस मुंह से बोलते हैं? मोदी जी तो ये भी बात बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। क्या हमारी बेटी नहीं है क्या? ये मेरी देश की बेटी नहीं है क्या? बताइए मुझे। और ये जो हमारी देश के तिरंगा को जो है विदेश के सरजमी पर गाड़ने के काम करते हैं, आज वो रो रही है और आज चुप्पी साधे हुए हैं, मुंह में दही जम गया है, इनकी लाइट काट दी जाती है। अरे शर्म करना चाहिए जो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जी, मुझे आपसे आड़ी दरेनी का झगड़ा नहीं है, लेकिन आप हमारी बहनों के जो है कि आप अपमान कराने के काम कीजिएगा तो मैं आपसे आंख में आंख डाल के सवाल करेंगे। हम जानते हैं कि इसका परिणाम मुझे जेल मिलेगा या मेरा हत्या करवा दीजिएगा, लेकिन मैं डरने वाला लोग नहीं हूँ, मैं लड़ाकू हूँ। किनकी बात करते हैं? बृजभूषण शरण सिंह जो अपराधी है, उसका इतिहास देखे हैं, उसका इतिहास देख लीजिए, उसकी बात करते हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं हमारे देश की महान बेटियों को जो बार बार हमारे देश को जो है कि मान सम्मान बढ़ाने के काम किया है। और किस मुंह से कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं? भैया, आप जो है कि दही जम गया है, वो हमारे देश का जो मान सम्मान बढ़ाने का काम करता है, देश में जो उन पर गर्व करता है, वैसे लोगों को ये फायदा नहीं लिया जाता है, वैसे लोगों के लाइन काट दिया जाता है, वैसे लोगों पर जो है कि जो है भारतीय जो क्या बोलते हैं इसका अधिकाध्यक्ष जो हो गए बृजभूषण शरण सिंह जी, वो जो है कि किस तरह के टिप्पणी करते हैं, कहीं से शोभा देता है क्या? भैया, मैं जांच कीजिए, उसमें दोषी पाएगा, उनकी फांसी का सजा मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं उसके फांसी का मिलना चाहिए। इस देश में उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो हमारी वैसी बहनी को, जो हमारी जो दिन भर खून पसीना बहाने के काम करती है, देश के लिए लड़ती है, आज उसको रोना पड़ रहा है। इससे बड़ा इस देश के लिए दुख की बात क्या हो सकता है? आज हमारी बहनों के दूसरे देशों को धूल चटाने की बारी था, आज अपने से लड़ रही है, वैसे भ्रष्ट नेताओं से लड़ रही है, और जो इस पर टिप्पा टिप्पणी कुछ नहीं हो रहा है। अरे शर्म आना चाहिए जो है भाजपा के नेता और विधायकों को। और कैसी बात करते हैं, कई को शोभा नहीं देता है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार आने से जो है कि हमारी बेटी बहनों का मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ लोग ने मोदी जी ऐसा कहते हैं, उनका भैया मोदी जी कहने से क्या हुआ है? भैया मोदी जी, अरे जब देश के जो आवाज उठाते देश के लिए जीत कराती है, तब जाके सेल्फी लेते हैं। आप इसके जो है कि इसके मेहनत के बदौलत अपना पॉपुलैरिटी बदलते हैं। आज इस दुख के घड़ी में कभी पूछने आए हैं? ये साधारण बेटी है और आप लोग कहते हैं नौटंकी कर रही है। नौटंकी करने वाली बेटी है। अगर नौटंकी करने वाला कोई नेता होता है तो भाजपा का नेता होता है, अगर सांसद होता है तो भाजपा का सांसद होता है। आप देखें उसका इतिहास, अपराधी इतिहास दिल के देख लीजिए, दिन भर पन्ना पलटते रह जाइएगा, लेकिन उसका इतिहास खत्म नहीं होने वाला है। और आज उस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। आज उसको जो है कि सलाखों के अंदर रखना चाहिए बृजभूषण शरण सिंह को, तो आप उसको जो है कि कुछ चुप्पी साधे हुए। और मैं कह देता हूं, मैं जातिवाद नहीं करता हूं, लेकिन यही बृजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई मुसलमान लोग होता, कोई जाति पिछड़ा होता, कोई पिछड़ा होता, कोई ओबीसी होता, कोई गरीब को होता, तो उसको जो है कि दरवाजे पर बुलडोजर आपने योगी बाबा चलवा दिए होते। क्या आपको डर लगता है बृजभूषण शरण सिंह से? अरे अगर डर लगता है तो चूड़ी पहट के आप जो है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। आपको जो है कि मुख्यमंत्री पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज आप भ्रम जो है कहते हैं लोगों को कि मेरे आने से अपराध खत्म हो जाएगा। आप, मैं कह देता हूं सर आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई अपराध पैदा कर रहा है अपने राज्य में, इस देश में, तो योगी जी कर रहे हैं। योगी जी इकलौता पैदा कर रहे हैं। आज तो आपने देखा कि लोगों में नाराजगी बहुत है। और खासकर जो सरकार की जो चुप्पी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार जो चुप है, खासकर प्रधानमंत्री का मौन,
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का मौन इस पूरे मुद्दे पे। हालांकि इससे पहले जब हमने देखा था, जब हम 2 महीने पहले यहाँ आए थे, जब धरना हुआ था, तो खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर है, उन्होंने खिलाड़ियों को बुलाया था, उनसे बात की थी, एक कमेटी बनाई गई थी, योगेश्वर दत्त उसमें मेंबर थे, डोला बनर्जी, पीटी उषा जो हमारे देश के सम्मानित एथलीट्स हैं पुराने, वो यहाँ के मेंबर थे। और उस कमेटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई। और इधर बीच हम देख रहे हैं कि अभी तत्काल की खबर ये है कि FIR दर्ज हुई है और आप देख सकते हैं कि लोगों में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है लोगों में इस बात को लेकर कि जो बेटियां जिनके साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे सेल्फी खिंचवाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो उन्होंने नारा दिया है, वो सार्थक होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसी अन्य खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन भास्कर तिवारी के साथ मानस राज, भारत कनेक्शन।